सत्संग। हमारी यात्रा आज शिव पंचाक्षर स्तोत्र पर पूर्ण हो रही है, पर यह पूर्णता एक नए आरंभ के साथ है। सबसे पहले जो अंतिम पंचाक्षर का श्लोक है उसे लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम ईश्वर का संबोधन, न म शि व य 5 अक्षरों का पंचाक्षर स्तोत्र जो शिव की स्तुति में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचा गया। हम 5 अक्षरों पर इसे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आज उसका अंतिम श्लोक जो उसके महत्व पर उल्लेख करता है। पंचाक्षरम इदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ। पंचाक्षरम इदम पुण्यम यह, इस पंचाक्षर स्तोत्र का भावपूर्ण जो भी पाठ करेगा, शिव सन्निधौ, शिव का सानिध्य, शिव की निकटता, शिव का सामीप्य प्राप्त करेगा। शिव सन्निधौ, शिवलोकम अवाप्नोति, शिवलोक को प्राप्त करेगा। शिवलोकम अवाप्नोति, ये शिवलोक का तात्पर्य क्या है? हां, अगर विशुद्ध अध्यात्म की दृष्टि से कहें तो चेतना के आयाम अनगिनत हैं। उन अनगिनत आयामों में से जो श्रेष्ठ आयाम है वो अनेकों प्रकार के देवलोक हैं। इसका उल्लेख कठोपनिषद का अध्ययन जिन विद्यार्थियों ने मेरे साथ किया उन्हें स्मरण होगा कि यमराज सबसे पहला नचिकेता को प्रलोभन इस देवलोक का ही देता है। यहां तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, वहां तो तुम्हें सहस्त्रों वर्षों की आयु, जितने चाहो उतने दे दूंगा। अर्थात देवलोक का उल्लेख है वहां। कठोपनिषद में नचिकेता नहीं मानता, वो अलग बात है, पर शिवलोकम अवाप्नोति, शिवेन सह मोदते, शिवलोक को प्राप्त करके शिव के सानिध्य में शिवेन सह, शिव के साथ मोदते, आनंद प्राप्त करेंगे, आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, उस दिव्य अनुभव में रहेंगे, उनके ब्रह्म तेज में रहेंगे। तो श्लोक कहता है पंचाक्षरम इदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ, शिवलोकम अवाप्नोति, शिवेन सह मोदते। कल कुछ लड़कियों ने, उनकी लड़कियों की आयु चाहे मुझसे बड़ी क्यों ना हो, अध्यापक के नाते मैं उनको लड़की कह सकता हूं, उन्होंने बहुत सुंदर वाणी में, वैसे तो बहुत छोटे लड़कियां थी, बहुत सुंदर वाणी में अपनी रिकॉर्ड करके भेजा है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। और मैंने कहा भी था मुझसे हजारों गुना अच्छा मैं तो गा ही नहीं सकता, पर आप लोग गाते और सुन करके मन इतना प्रसन्न होता है, इसका हिसाब नहीं। अब सबसे बड़ी बात है, अद्वैतवादी होकर के, अर्थात ईश्वर एक है अनेक नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने रचनाएं की हैं अनेकों स्तुतियों की, जिनमें से एक का आपने पठन किया। अब इसके उपरांत एक बड़ी रोचक एक और अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसकी मेल मैंने मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को कल रात्रि
भेज दी थी। सभी लोग नहीं खोल पाए होंगे, धीरे धीरे टटोल के स्पैम फोल्डर में, अन्य फोल्डर में खोलना। उल्लेख है, और ऐसा अनेकों स्थानों पर आया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन कहानी में हो सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ काशी के घाट पर स्नान करने के उपरांत वापस लौट रहे थे। संभवतः मैं ऐसा सोच सकता हूं 1300 वर्ष पूर्व वो सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। सामने से मार्ग छोटा होगा, सामने से एक चांडाल अपनी पत्नी सहित और 4 कुत्तों के साथ, जैसा उल्लेख है, मैं उल्लेख पढ़ करके ही बोल रहा हूं, पत्नी के साथ और 4 कुत्तों के साथ। अब चांडाल बड़ा गंदा सा था, मैला कुचैला, कटा फटा, अजीब सी आकृतियां सब सामने से आ रहा है। और जैसे ही आदिगुरु शंकराचार्य ने उसे देखा, हालांकि वो जागृत जीवात्मा थे, पर जागृत जीवात्मा की भी टेस्ट होता है, परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाओं में अच्छे अच्छों को फेल कर दिया जाता है। अच्छे अच्छों को किया क्यों जाता है? इसलिए कि उनको और गहरा बोध हो, साधना और परिपक्व हो, लोक शिक्षण हो। तो लोक शिक्षण भी एक दृष्टि होती है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, उस काल में जैसा प्रचलन था कि जो ब्राह्मण नहा करके या वैसे निकलते थे, कोई ऐसा चंडाल सामने से दिख जाए और अगर उसे छू जाए तो उन्हें पुनः पवित्र होने के लिए पंचगव्य से स्नान करना पड़ता था। पंचगव्य में गाय से जुड़ी 5 चीजों को मिला करके स्नान करते थे, तब कहीं पवित्र होते थे। अब आदिगुरु शंकराचार्य तो अद्वैतवादी हैं, अद्वैत समझते हो ना, जहां भेद समाप्त, ईश्वर एक, सृष्टि एक, भिन्नता और भेद है ही नहीं। जैसे ही चंडाल को देखते हैं और अपने शिष्यों के साथ है, मुंह से निकल जाता है, हट हट, पीछे हट, गच्छ गच्छ, हट हट, पीछे हट। जैसे ही वो चंडाल सुनता है, वो चंडाल 1-2 प्रश्न कर देता है। बस उसके जो प्रश्न हैं, वो आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर से झन से नीचे सारा आवरण उतार के फेंक देते हैं। जैसे ही देखता है, प्रश्नों को सुनता है चंडाल के मुख से, उसका आश्चर्य, और प्रश्न भी बड़े विज्ञान के तरीके से पूछे गए थे। जैसे ही देखता है ठिठक जाता है। वो ठिठकते ही हैं, उनकी तंद्रा अर्थात जो मोह उन पर अपने आवरण का आया था, वो टूटता है, बिखर जाता है। और वो देखता है कौन है ये चंडाल कौन है? देखता है साक्षात शिव सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, पार्वती सहित, साथ में गण है। एकदम से स्थिति बदलती है। उनको देखते ही वहीं उनके चरणों में धड़ाम, वो जो चंडाल था, उनकी पत्नी थी, उनके चरणों में गिर जाते हैं। देख लेते हैं दृष्टि से। भोलेनाथ, छोड़ा नहीं मुझे भी आपने। दबोच दिया। और फिर उसके उपरांत वो वहीं उनके उस प्रश्न से प्रेरित होकर के, जो प्रश्न पूछा भगवान शंकर ने शंकराचार्य से, वो लिखते हैं मनीषा पंचकम। मनीषा पंचकम, फिर 5 सूत्र। और मनीषा मानस जमा ईश, इन दोनों से मिलके बना मनीषा। मानस तो मन हो गया। ईश शब्द का जो संदर्भ यहां है, ईश का एक भाव अनुसार अनुशासन भी है।
यहां पेट कटा श है। ईश शब्द यहां शक्ति के लिए है, क्षमता के लिए है, गति के लिए है। शक्ति, क्षमता, गति, भाव पकड़ना है तुमने बस। मन, मानस की क्षमता, मानस की शक्ति, मानस की गति। मनीषा, मन जमा ईश, मनीषा पंचकम। तो मनीषा पंचकम का अध्ययन अब हम लोग 8-9 दिन करेंगे, जितने दिन भी होगा, और उसको उसी वैज्ञानिक स्वरूप में जानने की चेष्टा करेंगे। श्लोकों को पढ़ करके निकल जाना अलग बात है, पर उसकी आत्मा तक जाने की चेष्टा करना वो भिन्न बात है। तो मनीषा पंचकम की विवेचना का अध्ययन आरंभ होगा। मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को इसके प्रतिदिन स्तर पर नोट्स भी अवश्य भेजे जाएंगे। सूक्ष्म नोट्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, पर भेजे जाएंगे सभी मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को। दूसरा, मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों के लिए एक हमने कल कर्म योग के श्लोक 31 के विषय में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कर्म योग इस समय सैकड़ों में लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने कल अनुरोध किया इसे जरा आप खोल दीजिए कुछ समय के लिए, ताकि हम और सहजता से अध्ययन करें। तो मैंने फिर ये सोचा, अगर इसका इतना प्रभाव है तो मैं मॉनिटरिंग कार्यक्रम के समस्त साधकों के लिए 48 घंटे के लिए इसको कक्षा को खोलता हूं। तो श्लोक नंबर 31 की कक्षा कल रात्रि 48 घंटे के लिए खोली गई, जिसका लिंक आपको मेल कर दिया गया है। अब मेल को ढूंढना आपने है, स्पैम फोल्डर आपने ढूंढना है, प्रमोशन फोल्डर आपने देखना है, जंक फोल्डर, किसी के यहाँ जंक फोल्डर के नाम से है, किस जीमेल में स्पैम फोल्डर, रीडिफ में या उस हॉटमेल में शायद जंक फोल्डर ना हो, नाम अलग अलग है कंपनियों के हिसाब से। आप उसे खोज के ढूंढो। जिनको नहीं प्राप्त हो रही वो एक बार फिर देखें, क्योंकि नया प्रयोग है, कई बार पहली बार में नहीं आता, कई जगह से मेल बाउंस बैक होती है, वापस लौट आती है, टेक्निकली वापस आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं जिसको मेल बाउंस बैक आएगी, नहीं मिलेगा, मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। आप कहोगे नहीं पहुंची, हमने सब देख लिया, पहले देख लेना, क्योंकि आपके अध्यापक को व्यक्तिगत मैं स्वयं करता हूं ये कार्य, ये कोई स्टाफ नहीं करता। तो मेरा काम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह देख लेना, नहीं हो तो मांगना, मैं अवश्य दूंगा। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेल इस प्रकार से रोज तो नहीं आएगी, पर समय समय पर अब सप्ताह में ये मेल मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को बहुत अनूठी सूचनाएं, जानकारियां लेकर प्राप्त होती रहेगी। जो एक बार जुड़ गया मॉनिटरिंग कार्यक्रम से, उसको सदा आती ही रहेगी जब तक मेरी क्षमता है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।